तो आज हम चालू करने वाले एक नई मानवा को, और मानवा चालू होते ही हम क्लासरूम को देखते हैं और वहाँ पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज सुनाई देती है। मुझे गेम से नफरत है। और तभी एक लड़का हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है, अरे दोवान तुम दोबारा से गेमिंग कर रहे हो क्या? ये साला ओटाकू स्कूल में भी गेम खेल रहा है क्या? इस स्कूल में बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्या? क्या क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे ये करने को कहा है, मुझे ये नहीं करना। और इतने में डोवान को अपने पास से किसी की आवाज आती है जो कि कहता है, अरे वाह तुम गेमिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो। सच में? आखिर ऐसा कौन बोल रहा है बे? मैं चाहे कितनी बार क्यों ना खेल हूँ लेकिन मैं हमेशा हार ही जाती हूँ। और इस लड़की का नाम होता है आरिन जो। और डोवान अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर आरिन जो हमारी क्लास में है ही क्यों? इसके बाद डोवान आरिन का जवाब देते हुए कहता है, ओह तो तुम लाइव गेम खेल रही हो? हाँ, क्योंकि मैंने और मेरे दोस्त ने बैट लगाई है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्कोर बना पाता है। तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? नहीं शुक्रिया, तुम पहले ही काफी ज्यादा बिजी हो। मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ। वैसे तुम्हें पता है लोग कहते हैं कि जिंदगी भी एक गेम ही है, तो इसका मतलब ये है अगर तुम कुछ भी खेलोगी तो वो तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएगा। नहीं यार, इसका ऐसा मतलब नहीं होता। और इतने में आर्यन की दोस्त यहाँ पे आ जाती है और कहती है, आर्यन आखिर तुम इसके साथ कर क्या रही हो? क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है? नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो चलते हैं। चलो ठीक है, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रही हूँ। आखिर मैं अभी सोच ही क्या रहा था, वो मेरी औकात से बहुत ही ज्यादा ऊपर की है, उसे तो मेरा नाम भी नहीं पता होगा। और तभी आर्यन जाते हुए डोवान को कहती है, थैंक यू डोवान। और ये सुन के डोवान काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है, क्या उसे मेरा नाम पता है? अब मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी अगर मैं मर भी गया तो। और तभी डोवान अपनी गेमिंग स्क्रीन पे दिखता है और वहाँ पे दिखाता है कि तुम्हारा कैरेक्टर मर चुका है। और तब उसे रियलाइज होता है जब वो बात कर रहा था तो उसकी वजह से वो कैरेक्टर मर चुका है। व्हाट द, आखिर इतने सारे कलेक्शन में स्वॉर्ड कैसे गिर सकती है? और शायद से ये चुलवो का सबसे ज्यादा फेवरेट वेपन था। और तभी वहाँ पे चुलवो आता है और डोवान का सर बेंच के ऊपर पटक के कहता है, मैंने तुझे बताया था ना अपनी आंखें फोन से हटा मत लेना। और उसका नाम होता है चुलवो मिन। और डोवान उसको जवाब देते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना चुवल, मेरी वाट लगने वाली है। मैं तुम्हें अपना स्वॉर्ड कलेक्शन दे दूंगा तो तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ऐसा है क्या? तो ये तो मुझे पहले भी बता सकता था ना यार, लेकिन ये तुम्हें सिनलेस नहीं बना सकता ना। और तभी डोवान अपने मन में कहता है, ये दोबारा से शुरू हो गया। और चुलवो डोवान के काल के ऊपर बार बार बजाया जा रहा होता है। मुझे लगता है जिंदगी एक खेल है, ये बात इसके ऊपर भी लागू होती है। ऐसे लोग कमजोरों के ऊपर वार करके अपनी ताकत दिखा के काफी ज्यादा खुश होते हैं और स्कूल की रैंक के ऊपर जाते हैं। और इसके बाद हम डोवान को देखते हैं जो कि जमीन पर लेटा हुआ होता है। अगर तू गेमिंग के अलावा किसी में भी अच्छा नहीं है तो तुझे इसे पूरी लगन से करना चाहिए ना। मैं दोबारा से रोस्ट आरपीजी खेलना चाहता हूँ लेकिन मेरी टीम काफी ज्यादा कमजोर है तो मैं हंटिंग नहीं कर पाता। तो मेरे लिए फायर किंग स्वॉर्ड लेके आ, वो भी एक हफ्ते में। तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं एक ऐसा लेजेंडरी वेपन एक हफ्ते के अंदर कैसे लेके आ सकता हूँ? तूने मेरे फोन में देखना बंद किया क्योंकि तू आर्यन जो से बात कर रहा था, है ना? लगता है मुझे तुझे और थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए। अगर तूने स्प्रिंग हॉलीडे के पहले वीक में मुझे स्वॉर्ड लेके नहीं दी तो मैं तेरे सारे कपड़े उतार के आर्यन जो के सामने मारने वाला हूँ। और ये बोल के चुलू वहाँ से जाने लग जाता है। और इसके बाद हम डोवान को देखते हैं जो कि जमीन पे ही बैठा होता है। मुझे गेम से नफरत है लेकिन मैं सच में गेमिंग ओटाकू हूँ। वैसे स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है तो मैं यहाँ दोबारा पुलिस को देखने वाला नहीं हूँ। और मेरी मॉम भी काम के सिलसिले में बाहर गई है तो मैं जितना चाहूँ उतना खेल सकता हूँ। क्या तुम मुझसे पूछे हो कि मैं इतने ज्यादा रिलैक्स क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं रोस्ट आरपीजी में मैक्स लेवल के ऊपर हूँ। हंटिंग करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो गया था क्योंकि मैं अपने मैक्स लेवल पे पहुंच गया था। तो मैंने इसे खेलना छोड़ दिया। मुझे अचानक से एक बुरी फीलिंग महसूस होने लगी है, सच में बहुत बुरी। और तभी वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखता है, वहाँ पे एक लिस्ट आई हुई होती है, मेरी वाट लगने वाली है। और डोवान को 18 घंटे हो गए थे गेम खेलते हुए। बढ़िया, अब मैं इसको फार्म कर सकूंगा। मैंने पूरी रात हंट किया, वो भी बिना किसी स्ट्रेटेजी के। इसके बाद उसको फायर स्वॉर्ड मिल जाती है लेकिन तभी वो इतना ज्यादा खुश नहीं होता और कंप्यूटर पे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर मुझे खाली ऐसे कचरे जैसे आइटम ही क्यों मिल रहे हैं? अब खाली एक ही दिन बचा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या इसके आगे जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग चल रही है, तो मैं तुम्हें सीधा मेन प्लॉट के ऊपर लेके चलता हूँ। इसके बाद वो गेम में एक प्लेयर के सामने जाता है और उसके सामने गिर गिरा के उससे फायर किंग रेड स्वॉर्ड ले लेता है। उसे फायर किंग स्वॉर्ड के साथ एक फायर गॉड स्वॉर्ड भी मिल चुकी होती है। ये तो एक गॉड लेवल का वेपन है। आखिरकार मेरे एक हफ्ते की मेहनत रंग लाई। आखिर मुझे कितना मिलेगा अगर मैं इसको बेच दूंगा तो? हाँ, अब मैं रिलैक्स हो सकता हूँ। स्प्रिंग ब्रेक खत्म हो चुका है, अब मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए स्कूल जाने से पहले। और इतना कहते ही वो जमीन पर गिरने लग जाता है और उसको अपनी आंखों के सामने काफी ज्यादा नोटिफिकेशन दिखने लग जाते हैं। और डोवान कह रहा होता है, क्या ये मौत है? हद से ज्यादा गेमिंग क्या मौत की तरफ ले जाती है?
माफ़ करना मेरे को इस तरह छोड़ के जाने के लिए। घर पे आने के बाद आप सरप्राइज़ मत होना। चुलबु हरामजादे, मैं तुझे मौत के वक़्त भी कैसे करूँगा। लेकिन क्या मैं सच्ची में मर चुका हूँ? तो मैं अभी तक सोचना क्यों नहीं बंद कर पा रहा? और तभी उसको एक स्क्रीन दिखाई जाती है जहाँ पे उसका नाम लिखा होता है और नीचे लिखा आ रहा होता है, प्लेयर की क्लास डिसाइड होगी उसकी पर्सनैलिटी और लाइफ पैटर्न को देखते हुए। तो तभी डोवान की आँख खुलती है और वो देखता है कि वो अपने क्लासरूम में ही बैठा है और उसके सामने आर्यन खड़ी होती है और वो कह रही होती है शुक्रिया। तब उसको याद आता है ये वाला दिन स्प्रिंग ब्रेक के पहले का है। इसके एक्सप्रेशंस तो काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं। क्या इसने खुद को फोर्स किया मेरी हेल्प करने के लिए? आखिर ये क्या है? क्या मैं मरा नहीं? क्या वो सारा सब कुछ एक सपना था? और वैसे सबको सपना कहना इससे ज़्यादा तो मुझे ये भी अभी एक सपना ही लग रहा है। और तब हम उसके सामने देखते हैं, उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो होती है जिसमें उसका नाम लिखा होता है और उसकी क्लास होती है और चुवल दोबारा से डोबान के पास आता है और उसका मुंह टेबल पे चिपका देता है। और जब चुवल डोबान को डेस्क के ऊपर चिपका देता है तो डोबान उसको काफी गुस्से में देख रहा होता है और ये देख के चुवल उसको कहता है, आखिर तू बताएगा जो तू मेरे को इतनी देर से घूर रहा था उसका आखिर मतलब क्या है? और चुवल तो वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। इतने में चुवल डोवान को एक जोर का मुक्का मारता है जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और तब उसे पता चलता है कि वो एक सपना नहीं देख रहा और चुवल एक के बाद एक डोवान पे बचाए जा रहा होता है। और इतने में आर्यन क्लास में वापस आती है और कहती है, डोवान मैं यहाँ पे अपना फोन लेने आई हूँ क्यों? और आर्यन को देख के डोवान अपने मन में सोच रहा होता है, क्या आर्यन आखिर ये वापस क्यों आई? और इतने में चौवन का मुक्का डोवान के गाल पे पड़ता है और वो दूर जाके गिरता है और जमीन पे गिरने के बाद डोवान अपने मन में सोच रहा होता है, ये सबसे बुरा है उस इंसान के सामने मार खाना जिसको तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो। और इतने में आर्यन डोवान को बचाने आती है और कहती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, उसको छोड़ो। और तभी चुल्हो आर्यन के बाल पकड़ के उसको कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही पागल हुई जा रही हो ना, क्योंकि लोग कहते हैं तुम काफी ज्यादा प्यारी हो। मुझे छोड़ो वरना मैं टीचर को बुला लूंगी। और ये सब देख के डोवान अपने मन में कहता है, नहीं मुझे उसकी हेल्प करनी होगी, बकवास करना कम कर कुतिया। और इतने में डोवान उसके पीछे से मुक्का मारने लगता है। मैं ये नहीं करना चाहता लेकिन मुझे उसको बचाना ही होगा। और इतना सोच के ही वो मुक्का मारता है चुवल के ऊपर, लेकिन चुवल उसका मुक्का रोक लेता है और फिर उसके ऊपर वार करने लगता है। अगर मैं आर्यन को बचाना चाहूँ तब भी मैं शायद से नहीं बचा सकता। और तभी उसको नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, EXP कैलकुलेशन हैज बीन कंप्लीटेड, यू हैव फुल XP। और इसके बाद वो चुवल के ऊपर बारिश कर देता है मुक्कों की और ये वही अटैक होता है जो उसने अपने गेम में खेला था। और इतने सारे मुक्के खाने के बाद चुवल अपने मुंह से पान थूक देता है और नीचे गिरने लग जाता है। और ये देखिए आर्यन भी काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है, आखिर ये हुआ किसे? और उसके बाद वो अपनी क्वेस्ट विंडो में देखता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है, एडमिनिस्ट्रेटर उसको कहता है कि सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये उसकी तरफ से एक गिफ्ट है। और इस क्वेस्ट विंडो का ओनर वही होता है जिसने डोवान को स्वॉर्ड दी थी। आखिर ये है क्या? क्या मैं वो सारी स्किल इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मैंने गेम के अंदर खेली थी? तो गाइस आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर तुम्हें पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना।